हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आया हूँ आरबीआई असिस्टेंट की, जो 26 मार्च को पेपर हुआ था, है ना। तो उसमें किस तरीके का लोगों का अटैम्प्ट्स रहा, है ना, क्या एक्सपीरियंस है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, है ना। और जैसे कि मैं 2 शिफ्ट का बताऊँगा, एक जो 1:30 बजे वाली शिफ्ट है और एक जो 11:30 बजे वाली शिफ्ट थी। 2 शिफ्ट का आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पहले 1:30 बजे वाली शिफ्ट का, ठीक है। उसमें जो इंग्लिश का था वो कुछ इस तरीके का था। जो रीडिंग कंपैरिजन था वो इसमें 10 आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 आए थे। एरर 4 आए थे। एरर मैं थोड़ा और कम बता सकता हूँ। और मिस स्पेल्ड 4 आए थे, ठीक है। और जो फ्रेजर रिप्लेसमेंट था वो 3 आए थे। और जो क्लोज टेस्ट था वो 5 आए थे, ठीक है गाइस। और जो मैं आपको पैसेज बता दूँ, पैसेज मतलब एक थोड़े मतलब एक भाई और बहन होते हैं, है ना। और अपनी जो मेंटल एबिलिटी है वो मतलब जो भाई होता है वो दुनिया को बहुत चीज़ ईज़ी समझता है ना। और बहुत मतलब नॉर्मल समझता है। तो उसको, और जो मीना है ना वो उसको समझाती है। और फिर जब वो एक दिन ऐसी सच्चाई देख लेता है कुछ ना, तो फिर वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो फिर उसको इधर उधर घुमाती है, पहाड़ों में घुमाती है ना। मतलब अलग अलग जगह दिखाती, मतलब देखो यहाँ के लोग इतनी कठिनाइयों के बाद कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग इतनी कठिनाइयों के बाद कैसे रहते हैं। एक्सपीरियंस कराती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन में जो डी आई थी, बार ग्राफ था, है ना, वो 5 नंबर का आया था। दैट जस्ट सिंपल है, 5 नंबर का आया था। सिंप्लीफिकेशन 12 थे, किसी किसी में किस सेट में 14 भी थे हमारे उसमें, ठीक है, मैं बता दूँ, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 आई थी। डेट्स केवल एक डिफ़िकल्ट थी, बाकी 4 ईजी थी, ठीक है। और अर्थमेटिक 13 आए थे आराम से, डैम 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 श्योर, ठीक है गाइस। ऐसा ही था पेपर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन में जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था 5 था। मैं आपको बता दूं, वो टेबल पे 8 लोग बैठे थे और उनका अरेंजमेंट था, ठीक है। और डे बेस्ड पजल थी एक, ठीक है। स्टेक बेस्ड पजल थी, ये मुझे नहीं लग रहा क्योंकि मैंने 2 ही पजल देखी थी, ठीक है गाइस। और अर्थमेटिक अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ 5 थी, बिल्कुल सही। वर्ड सीरीज़ भी थी, ठीक है। सिलॉग्स भी थी 5, ठीक है, डैम श्योर, है ना। डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन, ये इसमें 3 दिया गया। मेरे ख्याल से मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं, चार समथिंग क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर किसी का मतलब जो पेपर सेट है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यार, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। और पेयर फॉर्मेशन में, जो पेयर फॉर्मेशन है वो एक आया था। लेटर बेस्ड वाला एक आया था। अब मैं तुम्हें बताऊँ, है ना, लेटर बेस्ड वाला एक नहीं, है ना, लेटर बेस्ड वाले 3 क्वेश्चन थे, है ना। ये जो है ना थोड़ा आगे पीछे लोग मतलब हो जाता है, ठीक है। और जो पेयर फॉर्मेशन है ना, पेयर फॉर्मेशन तो एक ही था। लेटर बेस्ड वाले 3 थे। एक में ये था कि जैसे कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अगर कर दें तो कितने वॉवेल आएंगे। एक में ये था कि अगर जैसे कि जो वॉवेल है उसमें हम एक जोड़ दें और जो कॉन्सोनेंट है वो वैसे ही रहने दें, है ना। मतलब एक नहीं, 2 जोड़ दें, है ना। और कॉन्सोनेंट है वैसे ही रहने दें। और फिर हम इनको अल्फ़ा मतलब जो अपनी जो डिक्शनरी वाली सीरीज़ होती है ना इंग्लिश की, उसके अकॉर्डिंग इसके रीअरेंज करें, है ना। तो फिर ये कहा था कितने ऐसे हैं जो सेम आएंगे। और मैं वर्ड भी सुझा दूँ, काउंटर वर्ड था, है ना, जिसमें केवल एक ही आया था आंसर, ठीक है। काउंटर वर्ड था, मुझे ध्यान आ गया, ठीक है। वैसे तो वो थे, तो ऐसा नहीं है इसमें जैसे कि इसमें एक आ गए, एक नहीं 3 आए थे, है ना। ये 2 कंडीशन में आई, तीसरी मुझे ध्यान नहीं आ रही है ना। और एक जैसे कि पेयर फॉर्मेशन एक वो इवन ऑड वाला पेयर का था कि जैसे कि उसमें ऐसा था, पेयर जो इवन ऑड में था ना, इवन ऑड में मतलब 5 दिए गए क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा था कि एफ मतलब पहले था 2 छोड़ के, है ना, और फिर 5 छोड़ के, 2 और 5, 2 और 5। और या फिर दूसरा कह लो 3 प्लस हो रहा था और 5 प्लस हो रहा था। एक तरीके से जो प्राइम नंबर या प्राइम नंबर कह लो, है ना, वो चल रहा था, ठीक है। 3 और 5 का डिफरेंस चल रहा था। तो कुछ इस तरीके थी सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और चलते हैं अब, नेक्स्ट चलते हैं गुड अटैम्प्ट्स कितने हुए। जैसे कि इन्होंने बताया 27 से 29, ठीक है। और रीजनिंग में 30 से 32, है ना। इंग्लिश में, हाँ ये बात है, इंग्लिश में लोगों ने केवल जो लोगों को टफ लगा है, जो मुझे लगता है जो जो थोड़ा बहुत जो टफ था, आरसी के क्वेश्चंस थे, है ना। आरसी में भी मैं बताऊँ 4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे। देखो, एक तो सिनोनियम वाला, 2 सिनोनियम थे,
ठीक है ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, और एक फ्रेज़ था, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो ये ईज़ी मैं मानता हूँ, बिल्कुल ईज़ी, ठीक है। तो ये जो कहा जा रहा है ना अटेम्प्ट और लगभग 10 नंबर का था, तो जिन्होंने 23 से 24 लोग ज़्यादा किए और जिन्होंने 20 ने किया तो उनका आरसी अच्छा से गया होगा। तो और जैसे कि इसमें टोटल इसमें देखा मैंने ये लिखा हुआ है 84 से 80, ये मैंने लगभग 10 से 12 लोग जहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे थे, है ना, तो उनका रिव्यू लिया तो उसके अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि उनके लगभग सबके एवरेज इतने ही थे 80 से। लेकिन मैं आपसे कहूँगा 84 भी नहीं, जिसकी 80 से लेकर 90 के बीच में है ना, उनकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है उनका नेक्स्ट टर्म के लिए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज़ अगर आपका 80 से 90 के बीच में स्कोर है या फिर 90 प्लस है तो बहुत ही बढ़िया है ना। और 79 वाला भी, क्योंकि ये जो थर्ड शिफ्ट है ना और जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट भी मैं आपके बारे में बताता हूँ। सेकंड शिफ्ट में क्या था, नंबर सीरीज़ आई ही नहीं थी, सिंप्लीफिकेशन थे लगभग 10 से 15 के बीच में, ठीक है गाइस। और अर्थ और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई थी। सेकंड 11:30 बजे वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, ठीक है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना, और डीआई थी, 2 डीआई थी, एक कैसलेट थी और एक ग्राफ की थी, ठीक है। और बाकी सब अर्थमेटिक थे, ठीक है गाइज। और उसमें भी जैसे कि रीजनिंग में है ना, तो रीजनिंग में 2 पजलें आई थी, है ना, और सिलॉक्स थी 5 नंबर की, और सिलॉक्स वगैरह थी। और बाकी ये जैसे कि नहीं इवन ऑड वाले क्वेश्चन और जो वर्ड पजल दिए गए थे। और सिंबल वाले जो क्वेश्चन थे, नहीं सिंबल जो सीरीज़ दी गई होती है, सिंबल वर्ड और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ दी होती है ना, तो उसमें जैसे कि 2 जोड़ो कि 7वें नंबर से 8वें नंबर, ऑर्डर एंड रैंकिंग कह सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ है ना, सॉरी ऑर्डर ही कहेंगे उसको, है ना। तो कैसे 7वें नंबर से 18 मतलब इसके दाएं पे छठा कौन सा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश थी, ईजी थी, ठीक है। केवल आरसी को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश टोटली हलवा थी, टोटल हलवा, ठीक है। और क्वांट भी था, क्वांट में केवल मतलब जो है ना थोड़ा बहुत जो कैसलेट डी आई ना सेकंड टर्म जो 11:30 वाले पेपर में, तो वो थोड़ा सा हडल कर सकती है ना, वरना बाकी कोई हडल नहीं था। और जो सेकंड फेज का पेपर हुआ ना, उसका जो मैंने अटैम्प्ट सुना है वो भी 80 से 90 के बीच में ही सुना है। लेकिन उस 11:30 से 2 जो वाली शिफ्ट में, 1:30 बजे वाली शिफ्ट में थोड़ा पेपर लेवल अप हुआ था, क्योंकि रॉन्ग आई थी उसमें, तो नंबर सीरीज आई भी नहीं थी। तो रॉन्ग में ये हो जाता है ना कि मिसिंग में और रॉन्ग में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। अगर रॉन्ग थोड़ी अटके वाली है ना तो दिक्कत कर जाती है, वरना बाकी मिसिंग तो थोड़ी इजी ही रहती है, क्योंकि मिसिंग में हमें पता होता है क्या चीज़ नहीं है। रॉन्ग में ढूंढना पड़ता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और भी कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी तक का जो अटैम्प्ट देखा गया है वो 80 से 90 के बीच में ही मैंने सुना है ना। और 79 वाले है ना, 78 वाले, तो वो भी मतलब डेफिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि पिछले कंपैरिजन अगर किया जाए तो पिछले से थोड़ी वैकेंसी भी ज़्यादा है ना, तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और लोगों ने अटेम्प्ट किया, मैं तो 10 से 15 लोगों का बता रहा हूँ, है ना। सेंटर पे लगभग 1000 की समथिंग भीड़ थी, 1000 1500 की समथिंग भीड़ थी। तो वो चीज़ अलग है ना गाइस। तो आप जिनका भी 80 से 90 की एवरेज है, अगर आसपास 1-2 नंबर है ना, तो वो प्लीज़ अपनी तैयारी के लिए, मेंस के लिए तैयारी लग जाए, क्योंकि टाइम अब आज जिनका पेपर है तो उनको मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दे दिया है। पेपर माइंडसेट ये बन के जाइए कि पेपर इजी आएगा, हलवा आएगा और हमको फोड़ के आना है, दैट्स इट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो और रिव्यू आपको अच्छा लगा एग्जामिनर से, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।